फार्मा इंडस्ट्री की ऐसी हालत कर दी है लोगों ने कि आज मतलब काम करने से लोग डरते हैं और कतराते हैं। जो करते हैं दोस्तों, एडी का नाम तो सुने रहोगे, फार्मा में काम करते हो तो एडजस्टमेंट तो देते रहोगे, नहीं देते हो तो समझो नसीब वाले हो मेरी तरह। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग दोस्तों, अधिकतर हर कंपनी, मोस्ट ऑफ कंपनी के मोस्ट ऑफ डिविजन्स में ये काम चालू है। पैसे जेब से लगा कर तो टारगेट लौंडे पूरे कर रहे हैं, बंदे पूरे कर रहे हैं। और ये काम करवाने का पूरा श्रेय जाता है उन मैनेजर्स को जो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बंदों को टारगेट करते हैं। टारगेट नहीं करके उनको टारगेट करते हैं कि भाई चल, इतना आया है, इतना टका मांग रहा है पार्टी, पार्टी के पास माल डाल देते हैं, ये ब्रांड डाल देते हैं, निकलेगा आराम से। और हर महीने यही सोच कर डालते हैं, लेकिन वो निकलता है सालों बाद नहीं। बाद में या तो रिटर्न हो जाता है या तो बाद में फिर और जेब से पैसे लगा के उसको ठिकाने लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं क्योंकि मैं वो करता नहीं, मैं जानता हूँ। मैं इतनी जानता हूँ दोस्तों कि जो जेब से बंदों के पैसे जा रहे हैं, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है, उसके बावजूद जेब से पैसे दे के टारगेट कब तक करोगे। और ये किया कारनामा जो है दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने एक ऐसा टारगेट दे देता है जो अचीवेबल नहीं होता है। तो मैं कंपनियों से यही कहना चाहूँगा कि पहले तो अचीवेबल टारगेट दें। देखो, ज़्यादा बाद में कमाना, पहले उतना कमाओ जिससे आसानी से वो हो सके। लेकिन टारगेट का मतलब ही होता है अचीवेबल ना हो, और होता है अचीवेबल लेकिन आसान नहीं होता। मार्केट में इतनी कंपटीशन, इतने लोग हैं, आप ही एक दो चार कंपनी तो नहीं है, दुनिया भर की कंपनी है। जो कंपनी में काम करते तो उनकी भी कंपनी है, जो उनकी कंपनी है उनकी भी कुछ कंपनी है। तो कंपनी इतनी हो गई है, बोलते हैं ना, सप्लाई, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा हो गया है। पहले सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा था, तो वो चलते आज हालत ये हो गई है। आज से 10-12 साल पहले जब कैरियर शुरू किया तो मैंने एक चीज़ देखा था कि मैनेजर्स क्या करते थे, जब टारगेट नहीं होता तो उनको निकलने की कंपनी से नौबत आ जाती है। और ये वो नौबत ना आए इसीलिए क्या करते, जब समझ जाते 2-4-5 लाख का माल कम पड़ रहा है, डालना पड़ेगा, तो फिर बंदों को जुटा के अपनी नौकरी बचाने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये एक जन से लेके 50-60 हज़ार रुपये टके पे डाल के टारगेट कर लेते हैं। और ये जो करते हैं तो कंपनी को क्या लगता है, ये तो टारगेट कर रहा है, मतलब ये टारगेट जो दिया है ये तो कम है, और बढ़ाओ। और टारगेट बढ़ जाता है, हर साल टारगेट बढ़ जाता है। और हर साल तुम वही करते करते तुम्हारी जो जेब का जो पैसा है देने का वो भी बढ़ जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि जिसलिए तुम का नौकरी कर रहे हो वही नहीं बचता तुम्हारे लिए। तो बंदे फिर बेचारे कंपनी छोड़ के कहीं और जाते, फिर वहाँ थोड़ा बहुत कम लगता है। लेकिन सब जगह आज के टाइम पे बहुत नसीब वाले मेरी तरह जो पैसे नहीं दे रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई, ये जो सिस्टम नौकरी बचाने के चक्कर में लोगों ने अपनाया है, ये बोलते हैं ना, फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क साइड है। और ये बात जानना सबके लिए ज़रूरी है, और कंपनियों को भी ये बात जानना चाहिए कि किस तरह से उनको टारगेट करके दिए जा रहे हैं। हालांकि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जेब के पैसे और आपका एफर्ट आपका जा रहा है, आप लोग मिला के कर रहे हो, उनका तो टारगेट हो रहा है। तो कहने का मतलब, जब आप नहीं किए होते ना, तो कंपनी को लगता है यार हो सकता है टारगेट ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है, या तो आप निकाल दिए जाते तो कहीं और लग जाते। लेकिन ये जो सिस्टम अपनाया गया ना, ये हम पूरे फार्मा के सिस्टम को ख़राब कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जेब से पैसा दे के टारगेट करना, कोई बोलते हैं ना, वो टारगेट नहीं है। टारगेट उसको कहलाता है जो इंसान अपनी मेहनत से करता है, जो सारी चीज़ें एकदम बोलते हैं ना कि पूरा लीगल हो, कि नहीं भाई मेहनत किया, एफर्ट किया, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन निकला, यहाँ से इतना सेल हुआ, यहाँ से इतनी प्राइमरी लगी, सेकेंडरी आया, जो भी है फलान ढिमका, ये सारी चीज़ें 100% जेन्युइन होती है। थोड़ा बहुत 19-20 समझ में आता है, यहाँ तो पूरा का पूरा 19-20 है, जिसकी वजह से आज बंदों के पॉकेट पे, बंदों की सैलरी पे और जीवन में बहुत असर पड़ रहा है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सहमत है तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।